केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज राष्ट्रीय लोकदल की एक युवा पंचायत थी मुजफ्फरनगर के शाहपुर में, जो अभी भी ख़त्म हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मेजर हिमांशु जी। हम इनसे बातचीत करेंगे, ये भी यहाँ पहुँचे थे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह की पंचायत थी आप? हमारा मुजफ्फरनगर, स्वागत घर में नहीं होता जी। यहाँ एक अग्निपथ के खिलाफ जो राष्ट्रीय लोकदल ने एक मुहिम छेड़ा है युवा पंचायत के रूप में जी। आप भी लगातार, मैं आपको शामली में भी देखा, आप पहुँच रहे हैं लगातार। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, माननीय जयंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये देश का मसला है, ये सिर्फ पार्टी का या सरकारों का मसला नहीं है। तो इसमें बल्कि युवाओं का भविष्य जुड़ा है और युवाओं से देश का भविष्य जुड़ा है। इसलिए पंचायत हो, जिसमें वैसे भी देश का तरीका है, पंचायतें होती हैं, आपस में तबादला ख्याल होता है, आपस में विमर्श होता है, फिर किसी मुद्दे पर आते हैं। अब हाल में जो देखा गया है, सरकार का रवैया, पहले फैसले हो जाते हैं, विमर्श बाद में होते हैं। तो देखिए, आदमी बंदर से बना था, अब आदमी का बंदर नहीं बनता। अब ये सरकार का रवैया ये है कि आदमी का बंदर बना रही है। तो इसलिए पहले विमर्श होना चाहिए। उन्होंने पहल की है, माननीय जयंत चौधरी जी ने, बेहतरीन पहल है और इससे सब लोगों को जुड़ना चाहिए क्योंकि देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपने कारगिल युद्ध में आपने हिस्सा लिया है, सेना में रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है आपको। इस योजना को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, कारगिल युद्ध में मैं ही नहीं था, बहुत सारे लोग थे। ये हमारा सौभाग्य था कि 25 साल बाद कोई युद्ध हुआ, छोटा बड़ा जैसा भी हुआ, उसमें हमें होने का सौभाग्य मिला। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और फौजी के लिए जरा सा वो रिबन होता है, कपड़े का ही तो रिबन होता है, लेकिन वो किस फ़क्र से उसे पहनता है। तो आप उससे 50 लाख का या 5 करोड़ के हीरे के हार को नहीं पहन सकते उस तरीके से। तो उसकी कोई तुलना नहीं है, पहली बात। तो ये जो चल रहा है ना इस तरीके का कि हर चीज़ को पैसे में तोलने का रवैया चल रहा है कि इतना पैसा दे देंगे, इतना मैं दे रहा हूँ पैसा, आँख फोड़वा लें, टांग कटवा लें अपनी। भाई फौजी टांग भी कटवाता है, जान भी कटवाता है, आँख भी कटवाता है, उसके साथ होता है। वो फ़क्र महसूस करते हैं इस बात में। इसलिए फ़ौज फ़क्र की चीज़ है, फ़ौज व्यापार की चीज़ नहीं है, पहले ये समझना चाहिए। और ये जो योजना है अग्निपथ, अग्निवीर, इससे आग लगेगी युवा के भविष्य में, उस फौजी के जो 2 बजे जून की दोपहरी में भी दौड़ता है, उस युवा के भविष्य में आग लगेगी। जो फौज एक संस्था है जिस पर हमें गर्व है, उस संस्था की परंपरा में, उस जो गौरवशाली परंपरा है, उस संस्था में आग लगेगी। और आग लगेगी, माफ़ करिएगा, इस देश में भी। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? वो 4 साल बाद आएगा, क्या उसे इस मुल्क पे फक्र होगा उसको कि 4 साल बाद उसे इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया गया? क्या वो लड़का जिसे 4 साल बाद या किसी साल बाद भी आप पेंशन तक नहीं देना चाहते, उसके परिवार को आप मेडिकल की सुविधा नहीं देना चाहते, क्या वो लड़का फक्र से अपनी जान देना चाहेगा? अब बात समझिए, बात लेन देन की नहीं है, बात वो सरकारें, वो देश जो अपने देश के उन लड़कों का जो जान देने को तैयार हैं, अगर उन्हें मामूली सहूलियतें भी नहीं दे सकती, इज्जत भी नहीं दे सकती, तो भाई कैसे आप वो लड़के लाएंगे जो देश पे जान देंगे? तो फिर देश की सुरक्षा को आपको नहीं लगता समस्या पैदा होगी? और लड़का जो 24 साल में अपने घर आ जाएगा, हथियार चलाना वो जानता है, और तो उसे कुछ आता नहीं होगा, और उसे क्या आता होगा? क्या करेगा वो क्या करेगा? नहीं, बदमाश तो चलिए, वो डिसिप्लिन्ड आदमी है, मैं नहीं कह रहा बदमाश बनेगा, लेकिन मैं दूसरी भी बात कह रहा हूँ, उसको कितना मजबूर होगा वो आदमी? आप उसे कैसी मजबूरी में उसके परिवार को दखल देंगे? बात सिर्फ शादी ब्याह की भी है कि भाई बिना शादी कौन अपनी लड़की ब्याहेगा ऐसे लड़के को, है जी? वो ठीक कह रहे थे जैन जी कि भाई 24 साल में, बोले भाई क्या है, बोला रिटायर है। अब मतलब इस तरीके से देश नहीं चल सकता है। ये बातें सरकार को समझ में आनी चाहिए। और जो बात मैंने कही, जो देश अपने उन लड़कों को जो शहादत तक देने को तैयार हैं, उन्हें मेडिकल की मामूली फैसिलिटी तक देने को तैयार नहीं है, उन्हें एक पेंशन तक देने को तैयार नहीं, तो भाई ये देश किसके लिए है? ये पैसा किसके लिए है? ये देश, ये जो पेट्रोल पंप, ये जो एयरपोर्ट बिक रहे हैं, ये जो रेलवे बिक रही है, BSNL बिक रहे हैं, NTPC बिक रहे हैं, ये बिक के पैसा जा कहाँ रहा है? ये सवाल भी आम जनता को पूछना चाहिए। तो देखिए, ये जो शौक़े बादशाही है ना, शौक़े बादशाही है ये। और ये जो शौक़े बादशाही है कि सबको लाइन में खड़ा कर दो, रात को 12 बजे आओ, 18 घंटे काम करता हूँ। भाई 18 घंटे काम मत कर, अच्छी नींद ले, पेशे से डॉक्टर हूँ। 8 घंटे जो आदमी नींद नहीं लेता, उसकी सेहत खराब हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो मुझे तो शक है कहीं 18 घंटे का नतीजा नहीं है। इससे तो अच्छे से सो ले भाई। और सोता कौन नहीं? हमारे यहाँ कहावत है, सच बोल रात, मतलब सच बोले रात को सो ले, तो नींद उसकी हराम रहती है जो सच नहीं बोलता। अच्छा डॉक्टर साहब, इस योजना की अगर बात करें तो
ये योजना वापस होनी चाहिए या इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं जैसे अभी सरकार ने किया? कहा जब बंदर से आदमी बन गया, अब आदमी का बंदर क्यों बना रहे हो? मेरी बात समझिएगा, बंदर से आदमी बन गया, अब आदमी का बंदर क्यों बना रहे हो भाई? तो इसमें संशोधन क्या होता है? इतनी खूबसूरत फौज है, कौन सा दुनिया की चौथी बड़ी फौज है, दुनिया की बेहतरीन फौज है, क्या आप बेहतरीन को बदतर बनाते हैं कभी? कौन सा संशोधन? फौज का जो तरीका है बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है और सालों में आया है। माफ़ करिएगा, इन्हें जो है 12 साल 13 साल ये मुख्यमंत्री रह गए, 8 साल प्रधानमंत्री रह गए, इतने साल में इन्हें देश चलाना नहीं आया, 4 साल का फौजी क्या कर लेगा? 7-8 साल तो फौज के सैनिक को सही सेना का संस्कार और उसको तरबियत, उसकी मिजाज जिसे रवा कहते हैं वो होने में आती है, ठीक है ना? तो फौज बेहतरीन है जैसी है, उसे ख़राब मत करिए। मेरी आपसे अर्ज ये है, फौज जैसी है बेहतरीन है, लेकिन खराब मत करिए। सरकार जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीछे तो वो किसान बिल पे हटने को तैयार नहीं थी, हट गई है ना। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब ये युवा जय जवान जय किसान खड़ा होगा अपने आप झुक जाएंगे। ये छोड़िए बात, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये इन्होंने कोशिश करी थी किसानों की जमीन लूटने की, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने की, पीछे हटे। इनको ये हटे, किसान कानून पे पीछे हटे, ये जवान पे भी पीछे हटेंगे और इन्हें हटना चाहिए क्योंकि वरना देश बर्बाद हो जाएगा। एक बात, और दूसरी, इन्हें आदत पड़ गई है वैसे लोगों की जिनके आगे गाजर लटकी हुई है। वो युवा जो जान हथेली पे लेके देश की सरहद के लिए दौड़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो गाजरों के लिए नहीं दौड़ रहा है, वो फक्र के लिए दौड़ रहा है, वो इज्जत के लिए दौड़ रहा है। और हमारे यहाँ फौज में कहावत है, आदमी लड़ता किस लिए? आदमी लड़ता है नमक के लिए और निशान के लिए, नमक के लिए और निशान के लिए। अच्छा, आखिर में मैं एक टिप्पणी आपसे ये चाहता हूँ जी कि जो युवा हिंसा कर रहे थे शुरुआत में, उसके बाद अभी जब भर्ती खुली तो वायुसेना के लिए देखा गया कि काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में युवाओं ने अप्लाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके सामने मजबूरी भी लगी। हाँ, बहुत सही सवाल पूछा आपने। मैं ये कह रहा हूँ 4 साल छोड़िए, देश को इस हालात में ला दिया गया है, बेरोजगारी का ये आलम है कि लोगों को रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है। आप 4 महीने के लिए भी निकालेंगे, उसके लिए भी लाखों लड़का खड़ा मिलेगा। लेकिन ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ना सरकार के लिए फ़ख्र की बात है, ना किसी के लिए फ़ख्र की बात है। ये तो शर्म की बात है कि 8 साल की सरकार के बाद आप इस स्थिति में, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये उसकी पसंद नहीं है, लाखों की लाइन में खड़ा होना 4 साल की नौकरी के लिए, ये उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए और उसकी मजबूरी को गलत तरीके से पेश मत करिए।